हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी का जो पेपर कैंसिल हुआ था, दोबारा से जो पेपर लिया गया था 66वीं बीपीएससी पीटी का, उसमें जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ 65वीं बीपीएससी दिव्यांग कोटि का जो पेपर लिया गया था, उसमें जो बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे, और 65वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे बिहार से संबंधित उनको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, जो एडिटोरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ था, उसका सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 22 तक मैंने आपको कवर करा दिया था। आज इस वीडियो में सेट नंबर 23, 24 और 25 इन तीनों सेट के प्रश्नों को मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, सेट नंबर 1 से लेकर के 22 तक को देख लीजिएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आज की वीडियो का आप देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी पीटी का जो दोबारा एग्जाम लिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम लिया गया था 14 फरवरी 2021 को, उसमें जितने भी बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ देखिए, 65वीं बीपीएससी का जो दिव्यांग कोटि का पेपर लिया गया था, उसमें भी बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। और नॉर्मली जो 65वीं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको हम कवर करेंगे। देखिए, सेट नंबर 1 से लेकर के 22 तक मैंने आपको कवर करा दिया था, और आज इस वीडियो में 23, 24 और 25 नंबर यानी कि 3 सेट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले हम लोग 66वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था 14 फरवरी 2021 को, उसमें जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका राजगीर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राजगीर जो है यह 5 पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, राजगीर, ध्यान रखिएगा, राजगीर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। ये कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो रत्नागिरी है, विपुलाचल है, व्यवहारगिरी है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यवहारगिरी। ठीक है, व्यवहारगिरी या वैभगिरी 3 हो गया, रत्नागिरी, विपुलाचल, व्यवहारगिरी, सोनगिरी या स्वर्णगिरी और उदयगिरी। तो ये 5 पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो फ्रेंड्स ये बिहार से थे। और देखिए, ध्यान दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया था। यानी कि जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, यह जो 16वां अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, यह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स यह हुआ था हजारीबाग में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में इसका आयोजन जो हुआ था 16वां अधिवेशन बिहारी छात्र सम्मेलन का, यह हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो देखिए, चिरांद जो है ये सारण में है, और यहाँ से जो है नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1906-7 में 1906-7 में जो है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा जी ठाकुरदास के नेतृत्व में हुआ था। तो राइट आंसर इसका रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बना था? देखिए फ्रेंड्स, बिहार की जो राज्य व्यवस्था है, यानी कि बिहार के पॉलिटिक्स से जितने भी प्रश्न बनते हैं बीपीएससी में, मैंने उनको एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। ये सभी मैंने आपको प्रश्न जो है उसमें कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, पंचायती राज, बिहार से संबंधित सभी प्रश्नों को मैंने कवर करवाया हुआ है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए, या चैनल पर चले जाइए और वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में कौन है बिहार के राज्यपाल, जरा उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। तो 10 लाख से जो कम जनसंख्या थी ये 3 जिलों में है। कौन कौन से जिला है ये, तो शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल है। अच्छा, शेखपुरा जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, शिवहर जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है और अरवल है, ध्यान रखेंगे ये 3 जिला है, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, जहां 10 लाख से कम जनसंख्या है। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। देखिए यहाँ प्रति हेक्टेयर पूछा गया है। देखिए बिहार में अनुमानित अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए बिहार में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था बिहार में, ठीक है, बिहार में जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2021-22 वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 17 यहाँ मैं लिखता हूँ 17.95 लाख टन अनुमानित था। क्लियर। और देखिए 3 वर्षों 2018-19 में और 2020-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि जो रही थी वो 9.6% रही थी, गेहूं की वृद्धि जो रही थी ये 1.3% रही थी और मक्का की जो वृद्धि रही थी ये 5% रही थी। ठीक है, इन सबको ध्यान रखेंगे। और देखिए प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन मक्का का हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा चावल का जो उत्पादन होता है रोहतास में, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन ये भी रोहतास में होता है, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कटिहार में और दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले, तो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स ये मधुबनी में होता है। तो यहाँ पर देखिए मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष जो है रैंकिंग वाली यानी कि शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं, तो ये कौन सी हैं फ्रेंड्स, तो ये मूंग और मसूर है। और अभी मैंने आपको बताया था कि दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में होता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, तो गन्ना के उत्पादन में पश्चिम चंपारण है। ठीक है, चावल गेहूं में रोहतास है, मक्का में कटिहार है, दलहन में पटना है और गन्ना में पश्चिम चंपारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये रोहतास में है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, तो यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है। सबसे कम जो है ये कहाँ पर थी, तो किशनगंज और सहरसा में। अच्छा, वैसे तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला ज़िला है वो कौन सा है, तो रोहतास है। पुरुष साक्षरता में भी आगे है और महिला साक्षरता में भी आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे, तो कुंवर सिंह जी जगदीशपुर में प्रविष्ट कब हुए थे, तो फ्रेंड्स ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन नी की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में। ठीक है, यहाँ पर देखिए देवघर मेंशन किया गया है बिहार में। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। देखिए बिहार हेराल्ड जो था यह बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये शुरू किया गया था गुरु प्रशांत सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 2018 में। चलिए ये आपका 66वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये बीपीएससी से बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखिए 65वीं बीपीएससी का जो दिव्यांग कोटि का हुआ था एग्ज़ाम, उसमें जो बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिहार में चौकीदारी करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि किस आंदोलन में,
तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से यहाँ पर देखिए कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें तो सबसे नवीनतम जो है ये आपका बिहार का मैदान है। ठीक है, देखिए उत्तर गंगा का जो मैदान है ये सबसे नवीनतम है। क्लियर, याद रखिएगा। और देखिए सबसे अगर हम बात करें कि सबसे पुराना कौन सा है तो सबसे पुराना खड़गपुर की पहाड़ी है। क्लियर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछा गया है जिसको कि बांगर मिट्टी कहा जाता है। और गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में दिया गया है पटना और गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी में, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो ये बेगूसराय में है। और देखिए यह रूस की सहायता से बनाया गया था। कब इसकी स्थापना हुई थी तो 1964 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए सोवियत रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो ये आपको भी पता है कि सोनपुर में होता है। कहाँ पर होता है तो सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये जो परंपरागत सिंचाई पद्धति है इसको आहर और पईन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो ये कुर्सेला में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये बिहार के किस ज़िले में है। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है तो यह भागलपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। किसान क्या करे किसने लिखी है तो किसान क्या करे यह लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरलैंड का प्रकाशन किसने प्रकाशित किया था मदरलैंड। तो देखिए मदरलैंड का प्रकाशन जो है ये मजहरुल हक ने किया था। कब किया था तो याद रखेंगे मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। तो ये आपका हो जाएगा मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना जो हुई थी ये 1927 में हुई थी। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने किया था 1927 में। किसने किया था तो मनीन्द्र नारायण राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे ये स्थूलभद्र थे। ठीक है, दूसरा जो हुआ था जैन संगति ये वल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था उदयन ने। और सबसे प्रारंभिक राजधानी जो थी ये राजगृह थी या गिरिब्रज थी। और उदयन जो है राजधानी पाटलिपुत्र लाया था। अच्छा, पाटलिपुत्र से वैशाली जो है राजधानी किसने ले गया था तो शिशुनाग ने ले गया था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और पुनः वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र लेकर के कालाशोक आया था और इसी ने अस्थायी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र का कालाशोक ने। चलिए देखिएगा कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, और जो बांकीपुर में हुआ था जो अधिवेशन इसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चित्तरंजन दास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो ये राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे और उन्होंने किसानों की जो दुर्दशा थी उनके बारे में बताया था। और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण भी दिया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था SN हल्दर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा चित्तरंजन दास होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद देखिएगा 65वीं BPSC का जो पेपर हुआ था उसमें जो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इनको हम कवर करते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। तो कहाँ पर हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा में। ठीक है, नालंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूसुफ शाह चक की मृत्यु जो है
वो 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिससे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। उसके बाद देखिए बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये कई बार मैंने आपको कराया है कि गंगा के किनारे जो स्थित ज़िले हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या जो है फ्रेंड्स टोटल जो है कितनी है? 12 है। कौन कौन से ज़िले हैं? तो ठीक से आप पढ़िएगा गंगा नदी को, और मैप बिहार को जब ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहाँ से? तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर। बहुत लोग कहेंगे कि समस्तीपुर में नहीं जाती, एक बार मैप आप ठीक से देखिए। बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो इसमें से भीम बांध है। ठीक है, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण में है। अच्छा, राजगीर वाला जो है कहाँ पर है, और गौतम बुद्ध कहाँ पर है? जिला का नाम आप लिख करके कमेंट करिए इन दोनों का। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज का है। ये आपको भी पता है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है गोपालगंज का है, सबसे कम मुंगेर का है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सबसे ज़्यादा घना वन जो है यह पश्चिम चंपारण में है, और सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाला क्षेत्र भी पश्चिम चंपारण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है फ्रेंड्स ये पटना में है। ठीक है, दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है। तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में दिया गया, सॉरी ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल 1930 को, 15 अप्रैल यहाँ मैं लिखता हूँ 15 अप्रैल, ठीक है, 1930 को जो है बिहार में, ध्यान रखेंगे, चंपारण और सारण क्षेत्र में नमकीन मिट्टी बना करके नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? तो सारण और पश्चिम चंपारण जिला में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भागलपुर में पूछा गया है तो महादेवलाल सराफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये राहुल सांकृत्यायन ने किया था। किसने किया था? याद रखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। और देखिए यहाँ बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में जो है मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे, और शुरू किया गया था इसका प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मुरली मोहन नहीं होगा, मुरली मनोहर प्रसाद होगा। यहाँ आप मनोहर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? अब यहाँ पर देखिए 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था किसने? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें जो थे, याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, और भी लोग थे इसमें शामिल, जैसे कि अब्दुल बारी थे, राहुल सांकृत्यायन थे, अंबिका सिन्हा थे। ठीक है, इन सब का भी नाम, गंगा शरण सिंह, इन सब का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा का नाम मेनली याद रखिएगा, यही ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा इसका विधिवत गठन 1934 में किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है, यानी कि आधुनिक बिहार का निर्माता, तो यह माना जाता है किसको? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने।
इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था और इस सभा का विस्तार गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं ने सहयोग दिया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था इसने? तो फ्रेंड्स 1632 में किया था। ठीक है, 1632 में किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1632 में डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में जो है फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये 1632 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, और श्री नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और अब्दुल बारी इसके सचिव बने थे। तो यहाँ पर देखिएगा श्री कृष्ण सिंह दिया गया, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, और अध्यक्ष बनाए गए थे श्री नारायण प्रसाद और इसके सचिव बनाए गए थे अब्दुल बारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहतास। क्लियर? देखिए रोहतास जो होता है बिहार में, इसमें विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है, कैमूर और रोहतास में। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो आता है ये दक्षिण पश्चिम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च के दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सेट नंबर मैंने आपको आज 3 सेट कवर कराया है। ठीक है, सेट नंबर 23, सेट नंबर 24 और सेट नंबर 20।